हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे इस चैनल का, जिसका नाम है जेनेटिक्स। और इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी। और आज हम लोग केवल इसका एक इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with inheritance and variation of characters which is transferred from parents to offspring। तो जेनेटिक्स कुछ भी नहीं है, केवल इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जो स्टडी है हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग जेनेटिक्स करेंगे। जेनेटिक्स होता है इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन, ये आप लोग पहले दिमाग में रख लें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल लॉस। पर उसके पहले कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आपके खुद के जो कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे आई का कलर हो गया, ठीक है, आपकी स्किन का कलर हो गया, वो आपके किसी पेरेंट से मैच करता है। या तो आई कलर हो सकता है आपकी मम्मी से मैच करता हो, आपका आई कलर जो है वो ब्राउन हो, आपकी मम्मी का आई कलर ब्राउन हो सकता है आपके पापा की हाइट बड़ी हो, इस वजह से आपकी भी हाइट ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये सब जो होता है ये कैरेक्टर्स होता है। और ये जो आप वेरिएशंस देख रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊं, जो आई का कलर है वो एक कैरेक्टर है, और जो आप वेरिएशंस देख रहे हैं उसको हम लोग ट्रेड्स कहेंगे। बहरहाल इस पे आगे आएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेंडेलियन लॉज क्या थे। अब देखिए, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। मेंडल कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट रन किया था। इसके पहले भी दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नाइट एंड गॉस। उन्होंने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट रन किया था। पर मेंडल सक्सेस क्यों हुए, नाइट एंड गॉस सक्सेस क्यों नहीं हुए, उसका भी एक कारण है। तो मेंडल से पहले नाइट एंड गॉस और भी साइंटिस्ट, उन्होंने जब ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, तब उन्होंने एक टाइम पर केवल एक ही कैरेक्टर पर ऑब्जर्वेशन किया था। मेंडल इससे जस्ट उलट 1 से लेके 3 कैरेक्टर्स पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो हैं, उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट नहीं किया था, इससे पहले भी लोगों ने कंडक्ट कर चुका है। और उनका जो सक्सेस का जो सीक्रेट था वो यही था कि जिन्होंने अमाउंट ऑफ कैरेक्टर लिए थे, उन्होंने 1 से लेके 3 कैरेक्टर्स एट अ टाइम लिए थे। अब मेंडल की अगर आप एक शॉर्ट में अगर आप हिस्ट्री जानना चाहें, तो मेंडल का जन्म हुआ था जुलाई 22 1822 में। ये कोई खास बात जानने की नहीं है, पर क्या बात जानने की है वो ये है कि उन्होंने काम किया था पाइसम सटाइवम पर, यानी मटर के पौधे पर। उसको हम लोग गार्डन पी भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। उन्होंने इस पेड़ पर काम किया था लगभग 7 साल, 1856 से 1863 से। और उन्होंने क्या पाया कि इस पेड़ में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स होते हैं। पी प्लांट में बहुत सारे डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होता है। यानी एक कैरेक्टर में दो ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स दिख जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया, हाइट। एक हो सकता है टॉल प्लांट, एक हो सकता है डॉफ प्लांट। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो मटर का जो पेड़ होता है वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स देता है, और अपनी लाइफ साइकिल केवल एक सीजन में ही कंप्लीट कर लेता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। इसका मतलब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, और इसके पास खुद ही एंथर होता है, खुद ही इसके पास स्टिग्मा होता है, और ये खुद सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट भी है। अब मेंडल जो है, इससे इन्होंने क्रॉस पॉलिनेट भी करवाया। ये इजी था क्रॉस पॉलिनेट करवाने के लिए। तो जो हाइब्रिड इसके बाद निकले क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद, वो हाईली फर्टाइल थे। अभी हम लोग इसका पूरा जो माजरा है वो जानेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ेंगे। लेकिन शॉर्ट में अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो मेंडल ने यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। और मेंडल ने यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी होने दिया, जिसको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है और उसका नेचुरल जो इंक्लिनेशन है वो ट्रू ब्रीडिंग ही है। और ट्रू ब्रीडिंग का मतलब बता दूं, वो पी लाइन होती हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन अंडरगो करती हैं, जो स्टेबल ट्रेड दिखाती हैं जनरेशन दर जनरेशन में।
और इसके पहले मैं अगर कुछ भी बताऊँ उसके कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन से ट्रेट लिए गए थे, उससे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि कैरेक्टर और ट्रेट्स होते क्या हैं। जो कैरेक्टर होता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, कैरेक्टर एक बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं कोई भी इंडिविजुअल के। जैसे मैंने बताया, आपके आई का कलर और उसकी डिस्टिंग्विशेबल फीचर जो हैं, जैसे ब्लू आइज हो गई या हो गई ब्राउन आइज, वो उसके ट्रेड्स कहलाते हैं। तो ट्रेड्स क्या हैं? ट्रेड्स आर द डिस्टिंग्विशेबल वेरिएंट्स ऑफ दैट कैरेक्टर। अगर हम पी प्लांट्स में इसको रिलेट करके बोलें, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल फीचर्स हो गए, जैसे स्टेम की हाइट, और जो उसके ट्रेड्स हो गए वो हो गए या तो टॉल प्लांट है या तो डॉर्फ प्लांट है। टॉल प्लांट हो सकता है लगभग 6 to 7 फीट का, तो डॉर्फ प्लांट हो सकता है लगभग 1 फीट का। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मेंडल ने लगभग 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी सेलेक्ट करी। कौन कौन सी हैं ये भी हम बताएंगे। तो हमने देखा कि ये जो सारे प्लांट हैं ये सारे सिमिलर हैं एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो अगर हम इसी को दूसरे तरह से बोलें, उन्होंने 7 पी प्लांट कैरेक्टर लिए थे। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ होपफुली आप समझ रहे होंगे कि 7 पी प्लांट हैं, उनके 2 डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर हैं, तो हो गए ना 14 प्लांट। तो होपफुली आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब कौन कौन से 14 प्लांट्स लिए थे ये अब हम लोग देखेंगे। पहला उन्होंने प्लांट जो लिया था वो था, उसकी सीड शेप थी वो राउंड थी। दूसरे की जो सीड शेप थी वो रिंकल थी। दूसरा उन्होंने प्लांट लिया, कौन से कैरेक्टर पे लिया? सीड कलर पे, यानी पहला प्लांट था वो येलो कलर का सीड देता था, दूसरा था वो ग्रीन कलर का सीड। सिमिलरली जब उन्होंने तीसरा कैरेक्टर लिया वो था पॉड कलर, जिसपे जो प्लांट था एक वो था ग्रीन कलर का, और जो पॉड का दूसरा जो कलर था वो था येलो कलर का। उसके बाद उन्होंने स्टेम हाइट एज अ कैरेक्टर लिया। उसमें एक प्लांट लिया जो टॉल था, दूसरा प्लांट लिया जो कि डॉर्फ था, बौना था। उसके बाद उन्होंने जो ट्रेट लिया वो था फ्लावर का कलर। डोमिनेंट कलर आ गया था आपका पर्पल और दूसरा था वाइट। नेक्स्ट जो कैटेगरी ली थी उन्होंने लिया था पूरे इन्फ्लेटेड पॉड, और दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड यानी सिकड़े हुए पॉड। उसके बाद उन्होंने लिया फ्लावर पोजीशन के हिसाब से। पहला था एक्सियल फ्लावर, दूसरा था टर्मिनल फ्लावर। अगर मैं आपको फिर से एक बार ढंग से एक्सप्लेन करूं, तो आप देखेंगे इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे और इसमें 14 प्लांट लिए थे, जिसमें से उनका एक ट्रेट था जो कि डोमिनेंट था और दूसरा ट्रेट था वो रिसेसिव था। जैसे आप देख रहे हैं कैरेक्टर नंबर 1 वो था सीड शेप, जिसमें डोमिनेंट जो था वो राउंड सीड थी और रिसेसिव जो था वो रिंकल्ड सीड थी। दूसरा कैरेक्टर लिया था आपने सीड कलर, जिसमें जो डोमिनेंट कलर था वो येलो और रिसेसिव कलर था ग्रीन। तीसरा आपने कैरेक्टर लिया था पॉड कलर, जिसमें डोमिनेंट जो पॉड कलर था वो था ग्रीन। पॉड कलर होपफुली आप समझ रहे होंगे, वो होता है छिलका, जो मटर का जो छिलका होता है, जो कि हम लोग ने अभी देखा था कि या तो इन्फ्लेटेड है कंस्ट्रक्टेड है। एक यहाँ पर है उसका या तो ग्रीन है या येलो है, तो ग्रीन कलर जो था वो उसका डोमिनेंट था और जो रिसेसिव था उसका येलो कलर था। जो नेक्स्ट पॉइंट था, जो नेक्स्ट कैरेक्टर था वो स्टेम हाइट। प्लांट या तो टॉल है, दूसरा था जो प्लांट था या तो डॉर्फ था। जो टॉल था वो डोमिनेंट ट्रेट था, जो रिसेसिव है वो डॉर्फ ट्रेट था उसका। सिमिलरली जो नेक्स्ट ट्रेट था फ्लावर कलर, उसमें जो डोमिनेंट कलर था वो वायलेट था और जो रिसेसिव कलर था वो वाइट था। पॉड शेप में भी जो फुल इन्फ्लेटेड पॉड होते थे, पूरे फूले हुए जो पॉड मटर के जो छिलके होते थे, उनको हम लोग डोमिनेंट कैटेगरी में रखते थे, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड थे जिसमें दाने दिखते थे बराबर, उनको हम लोग ने रिसेसिव कैटेगरी में रखा। और जो लास्ट इसका कैटेगरी था, लास्ट कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं वो था फ्लावर पोजिशन, जिसमें पहला फ्लावर का पोजीशन था वो एक्सिस के अराउंड थे, तो हमने उसका नाम दे दिया एक्सियल पोजीशन। और दूसरा जो फ्लावर थे वो टर्मिनली लगे हुए थे, उसका नाम लोगों ने नाम दिया टर्मिनल पोजीशन। तो एक ये था। अब प्लांट इन्होंने ये सब लिए, इनका जो जैसे मैंने पहले बात करी, ये अपने रिसर्च में अपने एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेसफुल भी हुए। तो कारण क्या था इनके सक्सेसफुल होने का? तो पहला कारण ये था, उन्होंने स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था उन्होंने। उन्होंने सभी प्लांट के रिकॉर्ड्स रखे, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के, और हर चीज़ को डिटेल में लिखा। हर टाइप के जो जो भी ट्रेड्स थे वो सेपरेटली लिखे। कौन कौन सा ट्रेड डोमिनेंट निकला वो उन्होंने लिखा, कौन कौन सा ट्रेड रिसेसिव निकला वो भी इन्होंने लिखा, क्योंकि ये पहली बात तो पता थी नहीं।
उसके बाद जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो उसका सैंपल साइज जो था वो बहुत ही बड़ा रखा, क्योंकि जितना बड़ा सैंपलिंग साइज होगा उतने ही कम एरर निकलेंगे, जितना ही आप कम सैंपल साइज रखेंगे उतने ही एरर आपके ज़्यादा निकलेंगे। या आपने घरेलू काम करते समय भी कुछ देखा होगा, अगर कोई काम आप करते हैं, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, तो अगर आप नोट्स जो कुछ ही बनाते हैं तो आपके एरर होने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा रहती है। अगर आप नोट्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं आपके दिमाग में वो बात ज़्यादा बैठी रहती है और एरर होने की संभावना बहुत कम रहती है। लास्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसका उन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी बताया। उसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपनी बुक में लिखे, अपने नोट्स में लिखे। और ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है बाद में वैलिडिटी प्राप्त करते हैं जब बाद में साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि इनके जीते जी इनको कभी भी नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया, इनको बाद में दिया गया, पोस्ट ह्यूमसली इनको दिया गया। तो बाद में जो साइंटिस्ट आए, जब उन्होंने इनके नोट्स पढ़े, इनके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस पढ़े, तो उन्होंने पाया जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही सटीक बैठ रहे थे, और जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सक्सेसिव जनरेशन में जो किए थे वो बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट्स थे, और उसके जो रिजल्ट आते वो एकदम सही आते। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग को ये बताते हैं कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनकी जो उनके जो रिजल्ट्स निकले थे वो अनसब्सटेंशिएटेड नहीं थे। जो उन्होंने कंक्लूजन्स लिखे थे अपने नोट्स में वो अनसब्सटेंशिएटेड नहीं थे, उनका पूरा रिकॉर्ड था, उनके पूरे रीजन थे। तो ये हम लोग का जो चैप्टर है इसका ये पहला पार्ट होगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें हम लोगों ने जो है ऊपर ऊपर की चीज़ें एक्सप्लोर करी। मेंडेलियन जेनेटिक्स की स्टार्टिंग का फेस हम लोग ने देखा, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, उनके ट्रेट्स के बारे में हम लोग ने देखा, और जेनेटिक्स की एक एक ऊपर ऊपर से उनकी डेफिनेशन देखी, ऊपर ऊपर से उसका ज्ञान प्राप्त किया कि क्या जेनेटिक्स होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 1 जीन इनहेरिटेंस क्या है, 2 जीन इनहेरिटेंस क्या है, 3 जीन इनहेरिटेंस क्या है। मेंडेलियन लॉज में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, पनेट स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। सो थैंक यू, अगर आप लोग ने लास्ट तक सुना है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।